नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मकान टूटने पर परिवार ने थाली बजाकर जताया विरोध, कार्यवाही की लगाई गुहार। चालान बना रहे पुलिसकर्मियों से वाहन चालक ने की बदतमीजी। सरपंच पति पर हमला करने का घायल ने लगाया आरोप। 24 घंटे ताप्ती नदी के घाटों पर भगवान श्री गणेश का होगा विसर्जन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के ग्राम सारूला में रहने वाली एक विधवा महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था। महिला ने मकान का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया था, लेकिन गांव के उप सरपंच द्वारा महिला को निर्माण कार्य करने से रोका जा रहा था। आज महिला का मकान तोड़ दिया। महिला ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर थाली बजाकर अफसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर आवास की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम सारूला में रहने वाली विधवा महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने के बाद महिला ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन उप सरपंच द्वारा निर्माण कार्य करने से रोका जा रहा था, जिसको लेकर महिला का मकान तोड़ दिया है। अब महिला के पक्ष में भीम आर्मी भी सड़कों पर उतर आई और आज भीम आर्मी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में महिला के परिजनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर परिसर में थाली बजाकर अफसरों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए विरोध जताते हुए नजर आए और उन्होंने समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिया गया था, लेकिन गांव के उप सरपंच की मनमानी के कारण मुझे मकान नहीं बनाने दिया जा रहा था। आए दिन मुझे परेशान किया जा रहा था। मैंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ और मेरा मकान तोड़ दिया गया। अब महिला बेघर हो गई, जिसको लेकर अब महिला ने शासन से मकान की गुहार लगाई। महिला के पक्ष में अब भीम आर्मी संगठन भी मैदान में उतर आया है और उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मकान की गुहार लगाई। भीम आर्मी के पदाधिकारियों का कहना है कि महिला विधवा है, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था, लेकिन गांव के उप सरपंच द्वारा मकान का निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा। आज महिला का मकान तोड़ दिया है। अब महिला बेघर हो गई, जिसको लेकर महिला ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज करते हुए अफसरों का ध्यान आकर्षित करते हुए आवास की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदारों द्वारा महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी जाती है या इसी तरह से महिला को परेशान होना पड़ेगा। ये ग्राम सारोला की बात है। ग्राम सारोला में ये विधवा दलित महिला है। इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनको आवंटित मकान की राशि प्राप्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप यह मकान बनाने का निर्माण कार्य कर रही थी। उक्त निर्माण कार्य को लेकर उप सरपंच का ये कहना है कि इसका मकान जो शिव मंदिर के रोड पर आ रहा है और ये विधवा महिला है, जिससे शिव मंदिर अपवित्र हो जाएगा। और वहाँ पर बजरंग दल के कुछ लोगों ने महिला का जो मकान टूटा उस समय ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम के नारे लगाए गए और दलित समाज को उकसाया गया ताकि वह सांप्रदायिकता फैले। आज हम कलेक्टर महोदय से मांग करने आए कि जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो लोग हैं गाँव में, उनके विरुद्ध में एट्रोसिटी के माध्यम से कहो और पीड़ित दलित महिला को मिले और उसको उचित स्थान किया जाए। बुरहानपुर के शनवारा चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। खंडवा रोड की ओर से मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाकर आया पुलिस कर्मियों द्वारा उसे समझाइश दी जा रही थी। वाहन चालक पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी करने लगा। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन चालक पर कार्यवाही की। बुरहानपुर के शनवारा चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान खंडवा मार्ग की ओर से एक बाइक चालक मोबाइल पर बात करते हुए आ रहा था, जिसको पुलिस ने रोका और उनसे समझाइश देने लगे तो वाहन चालक पुलिस कर्मियों से बदतमीजी करने लगा, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अफसरों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब वाहन चालक पर कार्यवाही शुरू कर दी। चालानी कार्यवाही कर रहे पुलिस कर्मियों का कहना है कि बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही दुर्घटनाओं में अधिकतर दुर्घटनाएं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते समय ही होने की सामने आ रही, जिसको लेकर वाहन चालकों को रोजाना समझाइश देकर उन्हें वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे। एक ऐसा ही मामला शनवारा चौराहे से सामने आया, जहां पर चेकिंग के दौरान एक वाहन चालक मोबाइल पर बात करते समय आ रहा था, जिसको रोका और उसे समझाइश देने लगे तो वह बदतमीजी करने लगा, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस कर्मियों ने वरिष्ठ अफसरों को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अफसरों ने सीसीटीवी फुटेज निकाले और युवक को बताए। अब युवक पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यातायात नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने की कार्यवाही की जा रही है। बाइक मोटरसाइकिल चालक जो है
ये कृषि उपज मंडी से इधर से आ रहा था और हाईवे रोड पे एक हाथ में मोबाइल लेके गाड़ी चलाते हुए आ रहा था, जिसको यहाँ रोका गया। रोकने पर वो मना कर रहा है, जबकि मैंने बोला कि सीढ़ी फुटेज निकाल के आपको बता देंगे। देखते इसके ऊपर जो कार्रवाई करने का है वो करेंगे। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जैनाबाद में पुरानी रंजिश के चलते सरपंच पति ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल व्यक्ति का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जैनाबाद में पुरानी रंजिश के चलते ग्राम जैनाबाद में सरपंच पति पर एक व्यक्ति ने हमला करने का आरोप लगाया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल व्यक्ति का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में रहने वाले घायल व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुरानी रंजिश के चलते सरपंच पति द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई। उनके साथ ही 3 लोग और थे जो आए और मेरे लड़के के साथ मारपीट करने लगे। मेरे द्वारा समझाइश दी गई तो उन्होंने मेरे साथ भी पिटाई शुरू कर दी। पहले एक पंच के साथ उन्होंने मारपीट की थी। मेरे बेटे ने उनको थाने तक ले जाकर छोड़ा था, जिसके बाद से ही वो हमसे भी रंजिश रखते थे और आए दिन हमारे से गाली गलौज की जा रही थी, जिसको लेकर आज मेरे बेटे के साथ मारपीट की और जब मैं समझाइश देने लगा तो मेरे पर भी लठ से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मैं लहूलुहान हालत में ज़मीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद मुझे परिजन घायल अवस्था में उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल व्यक्ति का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बहन इंगले, उन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा। सरपंच भी थी, सरपंच ने भी मारा। ये खाली 2 पाइयों के लिए छोड़ने के लिए मेरा लड़का जा रहा था, उन्होंने बेल पे रोक के न मारा। सरपंच पति मैन इंगले, उसका भाई जीतू इंगले और सागर और कैलाश, ये इन्होंने एक मेंबर को पहले मारे और मेरा बच्चा उनके परिवार वालों को थाने छोड़ने गया था। मेरे बच्चे को भी बेरेल पे मारा। उसके बाद हम थाने में गए तो इन्होंने थाने में हमारे से मारपीट करी। बुरहानपुर जिले में गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन के अवसर पर ताप्ती नदी के घाटों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का 24 घंटे तक विसर्जन होगा। घाटों पर 24 घंटे तक अफसरकर्मी मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। बुरहानपुर जिले में गणेश जी के विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। आज अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने ताप्ती नदी के घाटों का निरीक्षण कर अफसरों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए और ताप्ती नदी के घाटों पर गणेश जी के विसर्जन को लेकर 24 घंटे अफसरकर्मी तैनात रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से शुरू कर दी। ताप्ती नदी के घाटों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन के अफसरों द्वारा भी तैयारियां की जा रही है। बुरहानपुर की ताप्ती नदी के पीपल घाट, राजघाट, सतियारा घाट पर विसर्जन होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। यहां पर गणेश जी के विसर्जन को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है। इस बार भी उसी व्यवस्था के तहत गणेश जी की प्रतिमाओं का ताप्ती नदी के घाटों पर विसर्जन होगा। 24 घंटे घाटों पर नगर निगम सहित अन्य विभाग के अफसर कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी में ही भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि ताप्ती नदी के घाटों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही। ताप्ती नदी के घाटों पर अफसरकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। इनकी मौजूदगी में ही ताप्ती नदी के घाटों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन को लेकर लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। लगातार प्रशासनिक अफसरों द्वारा घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा है। इसी के चलते आज भी ताप्ती नदी के सभी घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियां होने पर उनको पूरा करने के निर्देश दिए। आज नगर निगम की टीम और महापौर मैडम और अतुल पटेल साहब के साथ हम लोगों ने 3 घाटों का, जिसमें नागजिरी घाट, पिपली घाट और राजघाट का दौरा किया है। नागजिरी घाट में सफाई चल रही है, लेकिन कुछ गल अभी भी सीढ़ियों पे जमी हुई है, जिसको कल तक हम लोग साफ़ कर देंगे। वहाँ पर बिजली की व्यवस्था रहेगी, टेंट वगैरह लगे रहेंगे ताकि हमारे कर्मचारी 24 घंटे वहाँ पर अनंत चतुर्दशी के दिन रहेंगे। ऐसी ही व्यवस्था हमारी राजघाट पर रहेगी। राजघाट पर जो पिछले साल अनंत चतुर्दशी पर जो विसर्जन की व्यवस्था रही थी, पूरी व्यवस्था वैसी ही रहेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अस्थायी कुंड है, विसर्जन कुंड, जिसको हम लोगों ने सफाई करवा रहे हैं और यहीं पर सभी मूर्तियाँ विसर्जित की जाएंगी, जिसके लिए हम लोगों ने एक पाथवे तैयार किया है। व्यक्ति आएंगे,
यहीं पर पूजा होगी और हमारे कर्मचारी उस मूर्ति को ससम्मान लेकर के अस्थायी कुंड में बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए हम लोगों ने हथनूर का जो पुल है वहाँ पर अस्थायी कुंड बना करके वहाँ पर व्यवस्था बनाई है। वहाँ पर हमारे टेंट भी लगा रहेगा। बुरहानपुर से इंदौर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबर सामने आई। बस संचालकों ने किराए में 100 रुपए की कमी कर दी है। अब बुरहानपुर से इंदौर 300 रुपए में ही यात्री यात्रा कर सकेंगे, जिसको लेकर अब यात्रियों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर के इंदौर जाने वाली बस का किराया 400 रुपए हो जाने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर यात्रियों ने जिला प्रशासन के अफसरों से किराया बढ़ने की शिकायत की थी, जिस पर अब अफसरों ने बस स्टैंड का निरीक्षण कर अधिक किराया वसूलने वाले बस संचालकों पर कार्यवाही की। तो बस संचालकों द्वारा अब इंदौर जाने का किराया 300 रुपये कर दिया है, जिसको लेकर अब यात्रियों को भी किराया देने में आसानी हो रही है। यात्रियों का कहना है कि पहले 400 रुपये इंदौर जाने के लग रहे थे, जिस कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और 100 रुपये अधिक लिए जा रहे थे। समय भी अधिक लग रहा था, लेकिन अब 100 रुपये किराया कम कर दिया है। अब बुरहानपुर से 300 रुपये में ही यात्री इंदौर पहुंच रहे। बस संचालकों का कहना है कि मोटक्का का पुल बंद होने के कारण बस को घुमाकर ले जाना पड़ रहा था, जिस कारण 100 किलोमीटर का फेरा अधिक लग रहा था, इसलिए राशि बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब नेहर वाले पुल से आने दिया जा रहा है, तो 100 रुपये किराए में भी कम कर दिए गए। अब 300 रुपये में ही यात्रियों को बुरहानपुर से इंदौर तक पहुंचाया जा रहा है। किराया बढ़ने के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर रोजाना यात्रियों द्वारा बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेकर तुरंत ही बस संचालकों से मीटिंग लेकर निराकरण करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर बस संचालकों ने भी 100 रुपये कम कर दिए। ऐसे तो समय 6 घंटे लगता, लेकिन अभी जो घूम के यादी थी उसमें कम से कम 8 घंटे लग रहे। लेकिन वो कल की बात थी, वो ख़त्म हो गई। कल आपने तुम्हारा भाड़ा तुम्हारी मतलब तुम्हारे ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन तुम्हारे नंबर मोटर मालिक की समझाइश से और लोगों की उस वजह से कम कर दिए। अब पुल भी चालू हो गया, अब वो नॉर्मल भाड़ा जो लेते हैं 300 वही ले रहे हैं। बुरहानपुर आरटी हलचल की खास पेशकश सेल्फी विद गणेशा में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमें आज किन किन भक्तों ने भगवान श्री गणेश के साथ सेल्फी भेजी है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। मकान टूटने पर परिवार ने थाली बजाकर जताया विरोध, कार्यवाही की लगाई गुहार। चालान बना रहे पुलिस कर्मियों से वाहन चालक ने की बदतमीजी। सरपंच पति पर हमला करने का घायल ने लगाया आरोप। 24 घंटे ताप्ती नदी के घाटों पर भगवान श्री गणेश का होगा विसर्जन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।